गंगाधारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या यूपी पीजीटी का प्रश्न पर सॉल्व कर रहे हैं। आज करेंगे 2011 का पेपर। देखिए 2011 के पेपर में क्या आया था। उसका पहला प्रश्न है, कौन सी धातु उभयपदी धातु नहीं है। ध्यान रखिएगा, ह्री याच पच तुद, कौन सी धातु उभयपदी नहीं है। उभयपदी मतलब आत्मनेय और परस्मैपदी दोनों होनी चाहिए। तो कौन सी नहीं है, ह्री याच पच तुद, बताइए कौन सा नहीं होगा। कौन सा, तुद। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, थोड़ा विवादित सवाल है। जब आयोग ने प्रश्न पूछा था तो क्या किया था, उन्होंने आयोग ने विकल्प ही नहीं दिया था। ह्री याच पच तुद उभयपदी धातु है, अतः उभयपदी के स्थान पर द्विकर्मक शब्द का प्रयोग उचित होगा। आयोग का यह प्रश्न अस्पष्ट है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने प्रश्न स्पष्ट किया। तुद आपका उभयपदी धातु नहीं होगा। विकल्प डी सही उत्तर है। देखिए गुह इव अप्रतिहत शक्ति, गुह का अभिप्राय है। गुह पद का क्या अभिप्राय है आपको बताना है। गुहावासी कामदेव कार्तिकेय गुद, क्या हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है, कादम्बरी से। ठीक है, शूद्रक के क्या विशेषण के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पर गुह शब्द से अर्थ क्या हो जाएगा, कार्तिकेय। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात, यह उक्ति है। कहाँ की उक्ति है, कहाँ से लिया गया है। नैषधि चरितम से, मृच्छकटिकम से, उत्तराम चरितम से, विज्ञान शाकुंतलम से। तो बताइए, तो ऐसी कांत चीज भूमि पे उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कुछ दुष्यंत इसी तरह का कुछ कहते हैं। तो किसके विषय में कहते हैं, शकुंतला के विषय में कहते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, दुष्यंत का कथन है। अधोलिखित पद्यों में शाकुंतल के प्रसिद्ध 4 पद्यों की गणना नहीं होती है। तो आपको पता है विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध हैं। उन 4 प्रसिद्ध श्लोकों में किसकी गणना इसमें नहीं की जाती, वो बताइए। पातुम न प्रथमम व्यवशति जलम, ये इसकी होती है। शुश्रूषस्व गुरु न कुरु प्रिय सखी, इसकी भी होती है। यास्यत अद्य शकुंतलेति हृदयम, इसकी भी होती है। उद्गलित दर्भ कबला मृग्य प्रत्यक्त नर्तना मयूराह, इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये 4 प्रसिद्ध श्लोकों में परिगणित नहीं है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रेमदा का कथन है, चतुर्थ अंक से ही लिया गया है। अगला देखिए, द्वयमिदमतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृत च वनिता च, श्लोकांश किस ग्रंथ का है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, रघुवंशम। तो कहते हैं कि लोगों को संसार में स्त्री और मित्र बहुत प्रिय होते हैं। तो ये कहाँ कहा गया है, ये मृच्छकटिकम का है। कौन कहता है, ये सरयुलक कहता है। ठीक है, सरयुलक का कथन है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृच्छकटिकम 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसको शूद्रक ने लिखा है। चारुदत्त इसके नायक हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का क्या नाम है। अलंकार न्यास, संधि विच्छेद, मदनिका सर्विलिका, द्युतकर संवाहक। क्या हो जाएगा, पहला है अलंकार न्यास। और कितने श्लोक हैं, संपूर्ण श्लोक नहीं, पूरे नहीं, प्रथम में अलंकार न्यास में 58 श्लोक। ध्यान रखिएगा। दूसरा कौन सा है इसमें, ये दूसरा है, दूसरे अंक का नाम है। कितने श्लोक हैं, 20। तीसरा कौन सा है, ये तीसरा है, इसमें कितने हैं, 30। फिर कौन सा है, चौथा मदनिका, कितने हैं, 33। और आगे 5वां भी बता दीजिए, दुर्दीन, इसमें कितने हैं, 52। और छठा प्रवहण विपर्य, जिसमें गाड़ी बदल जाती है। तो इसमें कितने श्लोक हैं, 27। इसके बाद 6 आर्य का अपहरण, आर्य का अपहरण, इसमें कितने हैं, इसमें 9 ही श्लोक हैं। अच्छा, और 8 हाँ वसंत सेना मोटन, जिसमें वसंत गला घोट देते हैं ना, कौन मारता है, 47 है इसमें। और 9वां है व्यवहार, इसमें कितना है, 43। और 10वां है संहार, इसमें कितने हैं, देख लीजिएगा। हो सकता है अगली बार पूरे टोटल 380, 10 अंक में पूरे श्लोक मिलाकर कितने हैं, 380 हैं। और आपको क्रम वाइज भी पता है, सबका नाम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है 5वें का पूछ ले तो क्या बताएंगे, दुर्दीन। 5वें अंक का क्या नाम है, दुर्दीन। अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मनु ब्रवीत, यह कथन किसका है, वृद्धा का, शकार का, अधिकारिक का, श्रेष्ठी कायस्थ का। अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मनु अब्रवीत कथन है अधिकारिक का। किसका है, अधिकारिक का। देखिए ये भी किससे लिया गया, मृच्छकटिकम से है। तो ये कहाँ किस अंक से है, हाँ 9वां
9वां अंक से ये मत सोचिएगा कि 10 अंक पूरा पूरा पढ़ना है तो 1 2 3 4 पढ़ने काम हो जाएगा, नहीं होगा। 9वें तक 10वें तक जाना ही पड़ेगा। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केनो डुपेना परलोक नदीम तरिष्ये, यह कथन किसका है? चारुदत्त का, शकार का, चेट का, विट का? क्या होगा? जब ये वसंत सेना को मारने के लिए कहा जाता है तो वो जवाब देता है शकार को। भाई विट किससे कहेगा? शकार ही तो मारने के लिए कहता है। तो कहता है ना कि मैं इस लोक को भी और उस लोक को कैसे पार करूंगा, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो मना करता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विट का कथन है। कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है किसके लिए? भीरू, स्त्री, अप्सरा के लिए। मदिरा कदम धारिणी, तो कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, और कादम्बरी की माँ का क्या नाम था? मदिरा। उनका नाम मदिरा था और कादम्बरी का अर्थ मदिरा है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकारणा विस्कृत वैर दाता असज्जनात् कस्य भयम न जायते, इस श्लोकांश के रचयिता हैं भवभूति, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, कालिदास। कौन हो जाएंगे? कहते हैं असज्जनों से किसको डर नहीं लगता है? जबरदस्ती क्यों लड़ाई कर लेंगे, जबरदस्ती का आपसे पंगा लेंगे, तो जो वहाँ पे असज्जन लोग होंगे वहाँ पर वैर करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहाँ कहा गया है? कादम्बरी में कहा गया है। विकल्प सी सही उत्तर है, क्योंकि कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कादम्बरी के, वासवदत्ता के, शकुंतला के, कथा काव्य को? किसको करता है? कथा का। देखिए कादम्बरी से ही लिया गया है। 20 श्लोक हैं। प्रारंभ में कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं, जिसमें सब विभाजित हैं। मंगलाचरण, शिव की स्तुति, उनके गुरु की स्तुति, उनके परिवार की वंशावली, उसके बाद कथा की चर्चा। तो यहाँ पे कथा काव्य की बात हुई है। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम शिशुपाल वध में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है? श्री कृष्ण, शिशुपाल, नारद, हिरण्यकशिपु। कौन? नारद जी की बात हो रही है यहाँ पर। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कैसा समझा उनको? ऐरावत की तरह। आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन है। गौतमी, मातल, वैखानस, राजा का सारथी। कहते ना मत मारिए, ये आप लोगों का कर्तव्य पालन नहीं है। आप लोग तो जीवों की रक्षा करते, सबको बचाने वाले हैं, और ये हमारे मृग को आप क्या कर रहे हैं? न हंतव्यो न हंतव्य। ये वैखानस लोग बोलते हैं। कौन? तो यही होगा ना। हाँ, ये वैखानस का शब्द है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, कालिदास जी की रचना है। ठीक। जगत प्रभोर प्रहसहिष्णु वैश्वम न चक्रमस्य अक्रमताधिकंधरम, श्लोकांश में वैष्णवम पद प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान कृष्ण, विष्णु उपासक, जगत पालक विष्णु, भस्मी विशेष। तो किसके लिए है? बताइए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा? हाँ, शिशुपाल से लिया गया है। वैष्णव पद से क्या अर्थ होगा? विष्णु उपासक। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हु, हवन करना धातु के लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? जुहोष्यन्ति, जुहोष्यन्ति, जुहुष्यन्ति, हविष्यन्ति। क्या होगा? होष्यन्ति बनेगा। ध्यान रखिएगा, हविष्यन्ति मत मारिएगा। और ये तो एकदम लगी रहा, जुहोष्यन्ति नहीं होगा, होष्यन्ति होगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। देखिए, भी धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप होगा। बिभ्यन्ति, भेष्यन्ति, बिभ्यति, बिभ्यन्ति। क्या हो जाएगा बताइए? ध्यान रखिएगा, इसमें यही तो यूनिक सवाल है। क्या होगा? बिभ्यन्ति नहीं होगा। क्या होगा? बिभ्यति। जैसे ददति, ददंती नहीं बनता, ददति बनता है। इसीलिए दा धातु से पूछा जाता है, भी धातु से पूछा जाता है। तो जो यूनिक होगा उसको आप जरूर पढ़िएगा। चंडी शतक किसकी रचना है? बताइए। त्रिविक्रम भट्ट की, बाण भट्ट की, नारायण भट्ट की, दंडी की? तो ये चंडी शतक बाण भट्ट की। कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी से पार्वती परिणय किसका है? सब बाण भट्ट का है। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। गीश, गीन, टाप, गीप। क्या हो जाएगा? हाँ, गीश हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। डीन का क्या है? सारंगवी वैदी। टाप, टाप को तो पता ही होगा। अजा, अजा पॉपुलर है, लेकिन जो भी स्त्रीलिंग आकारांत होता है वो टाप लगता है। गीप में कुमारी हो गया, और किशोरी भी। चलिए हो गया। नदी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सब देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। युवती में स्त्री प्रत्यय है। गीन, गीश, ऊन, गीप, ती। देखिए इसमें क्या था? आयोग ने ती विकल्प नहीं दिया था। 4 विकल्प दिया था जिसमें ती नहीं था, तो विवादित सवाल था, इसलिए हम लोगों को ई एक ऑप्शन बनाना पड़ा। युवती में क्या है? ती प्रत्यय है। तो विकल्प
ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पट का निमित्त कारण होता है तंतु, तुरी, तंतु संयोग, तंतु रूप। क्या हो जाएगा? तुरी, बेमा आदि क्या है? निमित्त कारण। तो अब पट का समवाय कारण क्या होगा? हाँ, तंतु पट का समवाय कारण है। पट का संयोग होगा तो असमवाय कारण हो जाएगा। और तुरी, बेमा आदि निमित्त कारण। 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम कथन प्राप्त होता है अर्थ संग्रह में, प्रमाण वार्तिक में, सांकारिका में, तर्क भाषा में। तो त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं सांकारिका में। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, या कह सकते हैं प्रत्यक्ष को दृष्ट कहा गया है सांख्य में, और अनुमान को अनुमान ही कहा गया है, और आप्त कहा गया है शब्द को। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, जबकि तर्क भाषा 4 मानता है। ठीक है। सांख्य मतानुसार पुरुष है प्रकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति, विकृति न प्रकृति न विकृति ही पुरुष। सांख्य में ऐसी कारिका मिलती है। विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा, जो न प्रकृति है न विकृति है वही पुरुष है। तर्क भाषा में प्रमेयों की संख्या है। प्रमेयों की संख्या बताइए कितनी है? 12, 10, 8, 4। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रमेय कितने हैं? 12। कर्म कितने हैं? 5। द्रव्य कितने हैं? 9। पदार्थ कितने हैं? नहीं, तर्क भाषा में 16, 16। ठीक है। तर्क भाषा के अनुसार गुण नहीं है, स्नेह, दिक, द्वेष, बुद्धि। अभी कितने गुण हैं तर्क भाषा में? 24 हैं। उनमें 24 गुण अगर आपको याद होगा तो आप बता लेंगे। स्नेह, दिक, द्वेष, बुद्धि, क्या गुण, कौन सा गुण नहीं है? दिक नहीं है। दिक क्या है? ये द्रव्य है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हरि ही आस्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वैकुंठम, वैकुंठे, वैकुंठेन, वैकुंठाय। क्या हो जाएगा? हाँ, इसलिए कि अधि सिंह स्था साम लगता तो यहाँ द्वितीय होता, पर अधि उपसर्ग होना चाहिए, और अधि सिंह स्था आज धातु में से कोई एक धातु होनी चाहिए। तो यहाँ अधि उपसर्ग नहीं है, आज धातु है, इसलिए यहाँ अधिकरण हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वैकुंठे। वैकुंठम नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न, आगे बताइए क्या है? आलयः निर्मितः, यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना, यहाँ डैश रहेगा। आलयः निर्मितः, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मासेन, मासम, मासाय, मासात। क्या हो जाएगा? यहाँ अपोर्गे तृतीया का प्रयोग होगा। फल की प्राप्ति होगी तो 1 महीने में क्या हुआ? भवन का निर्माण हो चुका। इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका? मासेन। यदि आपकी फल की प्राप्ति हो जाएगी तो तृतीया करेंगे, नहीं तो द्वितीया होता, काला धनु रत्न संयोग का प्रयोग होता। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मासेन आलयः निर्मितः। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका के अनुसार अव्यक्त है, असामान्यम, अनाश्रितम, अप्रसवधर्मी, अविषयम। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनाश्रित। असामान्यम क्या है? अप्रसवधर्मी कौन है? अविषयी कौन है? व्यक्त। व्यक्त है ना। अव्यक्त तो प्रधान है, प्रकृति है। अव्यक्त किसे कहा गया? प्रधान और प्रकृति को कहा गया है। तो प्रकृति हमारी क्या है? प्रसवधर्मी है। प्रकृति प्रसवधर्मी है, लेकिन जो हम अव्यक्त है वो क्या है? अप्रसवधर्मी। हाँ, उत्तर तो होगा बी, अनाश्रितम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, प्रयत्न लाघव कारण है, ध्वनि नियम का, अर्थ परिवर्तन का, भाषा के ह्रास का, ध्वनि परिवर्तन का। किसका हो जाएगा? हाँ, इसी को मुख सुख कहते हैं। इसी में बलाघात भी आता है। किसमें? प्रयत्न ध्वनि परिवर्तन में 2 प्रकार के बताए गए हैं ना, यही बताया गया है, आभ्यंतर और बाह्य। हाँ, तो आभ्यंतर और बाह्य बताया गया है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सत्यर्थे पृथगर्थायाः विनिगद्यते, अनुप्रासः यमकम उपमा व्यतिरेकः। तो ये साहित्य दर्पण के अनुसार है, या कह सकते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यमक का लक्षण दिया गया है। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा रूपक नहीं है? जो रूपक नहीं है बताइए। मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षसम, सारिपुत्र प्रकरण और कर्पूर मंजरी। तो ये सट्टक है। क्या है? सारिपुत्र प्रकरण क्या है? प्रकरण है। मुद्रा राक्षस नाटक है। मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक है। तो रूपक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कर्पूर मंजरी नहीं होगा। विकल्प बी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सिद्धत्वे अध्वसायस्य निगद्यते, पूर्णोपमा, रूपकम, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति। तो अतिशयोक्ति जहाँ पर क्या? अध्वसाय आपको दिखे। क्या दिखे?
अध्यवसाय पद दिखेगा भैया तो अतिशयोक्ति आप मार सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो, यदि आप बुद्धिजीवी हैं, आपको बहुत रटा है, आ रहा है, तब की बात नहीं कर रहे हैं। अतिशयोक्ति कब होगा? जब अध्यवसाय होगा मेरे हिसाब से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम स्वभावोक्ति अन्योक्ति अतिशयोक्ति मालोपमा, क्या हो जाएगा? हाँ, अभी कल ही बात हो रही थी। स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, यही आपका लक्षण है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संकेतक ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह मान्य है। नैयायिकों के द्वारा, वेदांतियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा, मीमांसकों के द्वारा, किसके द्वारा मान्य है? तो अपोह कौन मानता है? बौद्ध मानते हैं, ठीक है। मीमांसक क्या मानते हैं? जाति में मानते हैं। और नैयायिक, हाँ, जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानते हैं। वैयाकरण का क्या है? स्फोट में मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्रम से लिख लीजिएगा, एक ना एक पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है? वेद का, वायु पुराण का, गीता का, कादम्बरी का? हाँ, गीता का है। कहाँ से लिया? किस अध्याय से है? पक्का पक्का दूसरे अध्याय से लिया गया है। गुडाकेश कौन कहा जाता है? संजय, धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण, अर्जुन? अर्जुन। और इनको क्या कहा जाता है? अर्जुन को पार्थ। और क्या? धनंजय। बता दीजिए, क्या पता और कुछ पूछा जाए? अच्छा, किरीटी। अच्छा अच्छा, श्री कृष्ण को बताएंगे आप कि सब अर्जुन को बताएंगे? ऋषिकेश, अच्युत आया है इसमें ना, गोविंद, दामोदर, मधुसूदन। जो ना समझ में आया, जो थोड़ा यूनिक लगे उसको बताइए। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। और धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता थे। तो सबको बताइए। ये नहीं देख पा रहे थे, संजय सारा कुछ देख करके इनको बता रहे थे, ठीक है। चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कालिदास किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। किससे हैं? वैदर्भी के हैं। पांचाली के कौन है? बाणभट्ट हैं। और गौड़ी के कौन है? भवभूति हैं। देख लीजिएगा कौन किसके हैं, ठीक है। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है मालिनी, वंशस्थ, उपेंद्र, व्रजा, शिखरड़ी। तो क्या है? तो वंशस्थ तो है, लेकिन वैसे तो 3 छंद हैं, लेकिन सर्वाधिक छंदों की गणना होगी तो वंशस्थ है, क्योंकि महाकाव्य में छंद का परिवर्तन होता है सर्ग के अंत में। तो वंशस्थ है। और कौन सा? पुष्पिताग्रा और शार्दुल विक्रीडित है। फिलहाल यहाँ विकल्प भी सही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। पिसंग मौजी युजमर जुनत छविम किसे समझ लिया गया? श्री कृष्ण को, नारद को, अर्जुन को, बलराम को? किसको? नारद जी को श्री कृष्ण ने क्या समझा? पिसंग मौजी युजमर जुनत छविम, ऐसे वाले कौन है? नारद हैं। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनमेजय में प्रत्यय खच, खच, क, त्रिच, क्या हो जाए? जनमेजय में कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा? हाँ, और खच में क्या होगा? खच का उदाहरण प्रियम वदह। ये ध्यान रखिएगा, प्रियम वदती थी, प्रियम वदह कहाँ आती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, इसीलिए जाने रही खच प्रत्यय होगा। उसमें क्या होगा? साहित्य दर्पण विभक्त है उल्लासों में, उच्छ्वासों में, परिच्छेदों में, निश्वासों में। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभाजित है। किसमें? और 10 उल्लासों में क्या है? काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जी का। उच्छ्वासों में क्या क्या है? नलचंपू आपका है, हर्षचरितम है ना। और वो किसमें है? दर्श कुमार चरितम, वो भी इसी में है, ठीक है। और निश्वासों में क्या है? शिवराज विजय ही केवल हमें अभी तक पता है भाई साहब लोगों। चलिए कार्य में प्रत्यय है यत, ण्यत, क्यप, ल्यप, क्या हो जाएगा? कार्य में क्या है भैया? यत नहीं है। अच्छा ठीक है, ण्यत, हम डर गए। क्यप, ल्यप, यत क्या है? कार्य में ण्यत होगा, ठीक है। देखिए आगे। कटे आस्ते उदाहरण में आधार है और श्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, ये लोग जल्दी जल्दी बता दे रहे, कोई बात नहीं, हम आपका उत्तर देखेंगे। आप कौन सा उत्तर दे रहे हैं हम देख के बताएंगे। भैया को दायित्व दिया गया है। बताइए, दीदी लोगों का ज्यादा पढ़ पढ़ के बताते हैं। बताइए क्या होगा? अब श्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक, 3 प्रकार के आधार हैं। कौन कौन से? तो इसमें क्या होगा? ये इसी का उदाहरण है। वैषयिक में क्या होगा? इच्छा मोक्षे अस्ति। अभिव्यापक में क्या है? तिलेषु तैलम सर्वत्र ईश्वर अस्ति। जो सभी जगह विद्यमान हो वो अभिव्यापक में आ जाएंगे। जो आपकी इच्छा से संबंधित होगा वो आपका वैषयिक में आएगा। कटे आस्थे जो चिपका हुआ हो लेकिन अलगाव भी हो, अब श्लेषिक में आ जाएगा। फिलहाल विकल्प ए आपका सही उत्तर है।
चलिए, भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम है। प्रतीक का सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, रणन सिद्धांत, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। तो सबसे प्राचीन कौन सा है बताइए? बहुत अच्छा सवाल है, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, इस सुस्मिल्स के द्वारा किया गया सिद्धांत है। और प्रतीक का सिद्धांत किसने किया है? स्वीट। चलिए, प्रोफेसर स्वीट ने। संगीत का प्रेम सिद्धांत तो कहते हैं, लेकिन किसने किया है? हाँ, अरे भैया, डार्विन है, स्पेंसर है, और हाँ स्पर्शन है। अब देखिए, हम डार्विन लिखे थे, मत कहिएगा डार्विन बस लिख दिए हैं। और रणन सिद्धांत को किसने किया है? ये प्लेटो ने किया है। और बाकी आपको ये सुस्मिल्स का बता ही दिए हैं। देखिए, 12 प्रकार के हैं, 12 प्रकार के बताए गए हैं। सही लिखे ना? 12 प्रकार के बताए, इनको जरूर याद करिएगा। जरूर भाषा विज्ञान से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, खासतौर क्या है भाषा के सिद्धांत से। कर्पूर मंजरी की भाषा है अपभ्रंश, पैशाची, सौरसेनी, शिलालेखी, प्राकृत। क्या होगा? कर्पूर मंजरी की भाषा क्या है? सौरसेनी। ज्यादातर लोग पैशाची मार कर आते हैं, पैशाची नहीं होगा, सौरसेनी होगा। ठीक है, विकल्प सी सही बता दिए। कर्पूर मंजरी क्या है? सट्टक है। क्या है? और इसकी भाषा क्या है? सौरसेनी है। और राजशेखर ने लिखा है। किसने लिखा है? हाँ, राजशेखर। नियतकृत नियम रहिता किसे कहा गया है? कवि भारती को, कवि प्रतिभा को, कवि दृष्टि, कवि प्रसिद्धि। किसे कहा गया है? कवि भारती को। किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने। किसमें कहा है? प्रथम, हाँ, मंगलाचरण में, प्रथम उल्लास में। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सांकारिका के अनुसार रजोगुण होता है, क्या होता है? वर्णकम, उपष्टम्भकम, आच्छादकम, प्रकाशकम, है ना? सत्वम, लघु, प्रकाशकम, इष्टम, उपष्टम्भकम, चलम च रजः। तो क्या हो जाएगा? रजोगुण कौन होगा? जो उपष्टम्भक होगा वही रज होगा। रजोगुण चंचल होता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशकम जो सत्य होगा वो प्रकाशक होगा, लघु होगा। ठीक है। सप्तर्षया में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। कौन सा समास होगा बताइए? हाँ, सप्तर्षया में तत्पुरुष समास होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तुहिमानासु गतः रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग होगा। गावह, गोभी, गोभ्य, गोश। क्यों होगा गोश? क्योंकि ये अधिकरण से संबंधित है, सप्तमी से संबंधित है। गोश दुहिमानासु गतः, गाय के दूह जाने पर गया, है ना? हाँ, क्या होगा? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, यही सूत्र का प्रयोग होगा। चलिए, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का समुदाय है? इस पे थोड़ा रुकेंगे, बताएंगे। बताइए, सूक्ष्म शरीर कितने अब इसमें पूछा नहीं गया सांख्य का कि वेदांत का, तो क्या बताएंगे? अच्छा, किसमें टिक नहीं लगाए हैं? अच्छा, गोश में नहीं लगाए थे, देखा करिए। हाँ, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। गोश दुहिमानासु गतः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये नहीं बताया सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का समुदाय है। 17, अच्छा 18 बस दिया है विकल्प। 17 देता तो गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि 18 कहाँ बताया गया है? सांख्य में। और 17 कहाँ बताया गया है? वेदांत सार में। तो बताएंगे आप लोग 18 कौन कौन से तत्व हैं? क्या क्या? ये सांख्य के अनुसार है 18, बताइए। देखिए, पंच ज्ञानेंद्री और पंच कर्मेंद्री 5 है, और एक मन और बुद्धि, एक सेकेंड, अहंकार हो गया, और पंच तन मात्राएं। पंच तन, अब गिन लीजिए कितने हुए मात्राएं? कितने हुए? 5 5 10, 5 15 और 3 18 हो गए। और एक इसमें कम हो जाएगा, किस क्या? वेदांत में क्या? तो उसमें कितने होंगे? उसमें तो 17 ही होंगे ना। अच्छा, तो इसकी तन मात्राएं नहीं रहेंगी, ये दोनों रहता है, और मन बुद्धि रहता है उसमें, और ये नहीं रहेंगे। क्या रहेगा? पंचवायु। बस इतने में क्या 17 हो जाए? हाँ, 15 2 17 ये वेदांत के हैं। चलें आगे। ये हर बार पूछता है, इसलिए बताया गया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत का सूचक है। देखिए, भाषा विज्ञान से भी इसके पहले हम लोग बताए क्या? सुस्मिल्स का दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। अब देखिए फिर से वहीं से है। तो यह संकेत सिद्धांत से संबंधित है कि आवेग सिद्धांत से, कि दिव्योत्पत्ति सिद्धांत से, संगीत सिद्धांत से? किससे संबंधित है? ये दिव्योत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कहा सबसे प्राचीन,
सिद्धांत कौन सा है? तो दिव्युत्पत्ति सिद्धांत। सुस्मिल्स का सिद्धांत कौन सा है? तो भी दिव्युत्पत्ति सिद्धांत। और नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम, यह भी किसका सूचक है? तो दिव्युत्पत्ति सिद्धांत का। तो ध्यान रखिएगा, ये कई तरह से पूछा जा सकता है, सिद्धांत को जरूर पढ़िएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में संगठित है क्या? बर्मी, तमिल, पाली, ग्रीक। तो कहाँ, अच्छा क्या होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब किससे संबंधित है? मध्यकालीन आर्य भाषाओं से संबंधित है। जबकि तमिल द्रविड़ भाषा से है। क्यों? द्रविड़ परिवार से। हाँ, बर्मी चीनी परिवार से, और ग्रीक, हाँ बर्मी देखिए ध्यान रखिएगा चीनी से है, तमिल से द्रविड़ परिवार से है, पाली किससे है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पूछा जाएगा तो पाली, प्राकृत, ये सब किससे हैं? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से हैं। प्रवेशक और विस्कंभक का उल्लेख नहीं है। मालती माधव में, रत्नावली में, मुद्रा राक्षस में, कर्पूर मंजरी में। किसमें? ये सट्टक है ना, इसलिए नाटक होगा तो प्रवेशक और विस्कंभक का प्रयोग जरूर होगा। और ये क्या है? मालती माधवम, रत्नावली, मुद्रा राक्षस सब क्या है? सब नाटक, नाटिका है। ये नाटिका हो गई, ये नाटक हो गए। कर्पूर मंजरी सट्टक है, इसलिए इसमें नहीं होता। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है उसे कहा जाता है प्रकरी, पताका, प्रस्तावना, जनांतिकम। तो क्या हो जाएगा? सुग्रीव आदि का वृत्तांत रामायण में बहुत दूर तक चलती है, इसलिए क्या हो जाता है? पताका। और सबरी आदि का वृत्तांत प्रकरी है, क्योंकि कम एक देश तक चलती है, बहुत थोड़ी देर तक चलती है। ठीक है, चले आगे। नास्ति जीविताद्यन्य अभिमततरम इह जगति सर्व जंतु नाम। सुक्ति किस ग्रंथ की है? अब ये तो आप लोग बता ही लेंगे क्योंकि आया हुआ है। मिर्च कटकम है, कितना चंपू है, कादम्बरी के विज्ञान शाकुंतलम है। क्या हो जाएगा बताइए? हाँ है तो कादम्बरी का। मान लीजिए कादम्बरी से ऐसा ही संबंधित और सवाल पूछ ले तो शायद ना आए। ये तो आया हुआ है इसलिए आप लोग बोलता दिए, हम जानते नहीं है क्या? सब रटे बैठे हैं। लेकिन ऐसे ही देखिएगा, जो इससे संबंधित सुक्ति होगी उसको भी लिख लीजिएगा। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, इस बार, अगली बार क्या इसी बार पूछ सकता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में। राष्ट्रीय समाज्ञापयति, राष्ट्रीय में प्रत्यय है। ख्य, घ, छ, लेप। क्या हो जाएगा? घ। हाँ ध्यान रखिएगा, घ प्रत्यय है। हाँ, अकिराता अर्जुनीय में छ प्रत्यय है, वनेचर में ट प्रत्यय है। एक एक अक्षर का प्रत्यय है ना? ट, छ, ख। ठीक। नल चंपू में कितने उच्छ्वास बताए गए हैं? 4, 7, 8, 10। कितने हो जाएंगे? 7। किसकी है? त्रिविक्रम भट्ट की। क्या है ये? नल चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों में होता है वो चंपू कहलाता है। ठीक है, 7 उच्छ्वासों में विभाजित है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। लीजिए, रामायण चंपू, मदालसा चंपू, तिलक चंपू, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मदालसा चंपू। देखिए अभी नल चंपू हम लोग पढ़े हैं, त्रिविक्रम भट्ट की ही है, और मदालसा चंपू भी त्रिविक्रम भट्ट की। रामायण चंपू किसकी है? भोज की है। ध्यान रखिए। और एसएस तिलकम किसकी है? जय श्री राम। कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते रहिए। दृश्यते न चयत्र स्त्री नवापीन पयोधरा। श्लोकांश किस ग्रंथ का है? मृच्छकटिकम, नलचंपू, शिशुपालोदम, श्रृंगार शतकम। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी नलचंपू की सुक्ति है। अभी तक हम लोगों ने कल तक पढ़ा था क्या क्या? ना एको रसे कवे करके क्या था? हाँ, नैको रसा कवे। और एक क्या था? बहुत सर्वम सहाय सूर्य। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, एक तो रम्या रामायणी कथा ही है। फिर भी देख लीजिए, अब इस बार नया पूछा गया है तो ये नलचंपू से उद्धृत है। संसार में दरिद्र के समान नहीं है म्यान विहीन तलवार, शुष्क वृक्ष, दंतहीन सर्प, पंख विहीन पक्षी। तो ये कहाँ कहा गया भैया? आप लोग ये मत सोचिएगा नीति शतकम में कहा गया है। टीजीटी वाले तो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि पीजीटी में टीजीटी कहाँ से आ गया, है ना? ऐसा पूछा जाता है। टीजीटी वो नीति शतकम में भी है। तो संसार में दरिद्र के समान कौन नहीं है? म्यान विहीन तलवार। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंधु हिंद में ध्वनि परिवर्तन का कारण है लिपि दोष, बलाघात, सादृश्य, भौगोलिक। हाँ, तो भौगोलिक को स को ह हो जाता है, सप्ताह को हफ्ता हो जाता है। तभी हम लोग कहते हैं गांव में कहिए हफ्ता, एक हफ्ता में कुछ देंगे तो एक हफ्ता में देंगे, एक सप्ताह में देंगे नहीं। तो भौगोलिक परिवेश का है भैया। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतिस्तु गौह पंक गतेव सीदति। कथन किसका है? विदूषक का, चारुदत्त का, शकार का, अधिकरणिक का। तो ये अधिकरणिक का। ये भी देखिए अंतिम छोर से पूछा गया 90 से
ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम का 9वां 10वां 7वां पढ़ लीजिएगा, पहले दूसरे में ही नाट के रहिएगा। उपासिके तम कील चारु दत्तेन मारितासी। उपासिका का संबंध किससे है? कौल धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, कापालिक मत से। किससे है? वही वीट हो जाता है ना, बौद्ध बन जाता है, तो उसी संबंधी वही कहता है ना ये बात, ठीक है। तो वैष्णव बौद्ध धर्म से है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। संवाहक बनता है, हाँ ठीक है, मैंने वीट कह दिया, क्षम्यता। संवाहक बौद्ध बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। समन्तत उपस्थित एस राष्ट्रीय बंध। राष्ट्रीय बंध का अभिप्राय है राष्ट्र का बंधन, चारुदत्त का बंधन, राजा का बंधन, रोहसेन का बंधन। तो राष्ट्रीय बंधन से क्या होगा? जब सकार पकड़ जाता है, जब उसका पोल पट्टी खुल जाता है, जो चाहता है कि अब तो गए, तो कहता है अब राजा के बंधन से मुझे कौन बचा सकता है। विकल्प सी सही उत्तर है। देखिए सब 10वें से 9वें से आ रहा है। एस क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि सुक्ति गृहित है, ये भी देखिए मृच्छकटिकम का है। कहाँ से है, किस अंक से है? ये भी 10वें से है। ये चारुदत्त का कथन है। चारुदत्त तब कहते हैं जब उनको फांसी होने जाती है, हाँ सरयुलक से कहते हैं, तो इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। ध्यान रखिए भैया, 10वें 9वें से बहुत पूछा गया है। जेयम में प्रत्यय है त्रिच केलिमर यत त, क्या हो जाएगा? जेयम में जेयम देयम खे गेयम देयम चेयम पेयम, ये सब क्या है? यत है, ठीक है। आगे देखिए, गात्र में प्रत्यय सत्र ल्युट और त्रिच, क्या हो जाएगा? कात्री हो गया, गात्री हो गया, कत्री ही बताए हैं, और होत्री हो गया, इस समय त्रिच प्रत्यय है। ज्ञा मतलब जानना, धातु परस्मै पदी में लिट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनेगा? जानिष्यामि, जनिष्यामि, ज्ञास्यामि, ज्ञासिष्यामि। ये तो विकल्प ही अच्छे से पता चल जाएगा, ज्ञास्यामि बनेगा। क्या बनेगा? ज्ञास्यामि। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सक मतलब समर्थ होना, धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? सकनोसी, शकनोश, सकनूसी, सकनूशी, क्या होगा? हाँ ये देखिए मूर्धन्य वाला होगा सकनोश, जो शुद्ध शुद्ध बढ़िया दिखेगा कि हाँ ये अच्छा लिखा है, बढ़िया शुद्ध लिखा है, वही मारिएगा। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। भुक्तिवाद के संस्थापक कौन है? अभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक। कल ही बताया गया है। उत्पत्तिवाद को किसको बताया है? भट्टलोल्लट को, ठीक है। और शंकुक क्या है? अनुमितिवाद है, क्या है? अनुमितिवादी है। और भट्टनायक क्या है आपके? ये भुक्तिवादी है, ठीक। भुक्तिवाद इनका है, और इनका अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद है। इन लोगों ने, ये देखिए किससे है? ये सांख्य से हैं, सांख्याचार्य है ना, ये नैयायिकाचार्य हैं। नहीं सांख्याचार्य ये हैं, हाँ भुक्तिवाद सांख्याचार्य ये हैं, नैयायिक, ठीक है, न्याय से संबंधित है। और ये भट्टलोल्लट किससे संबंधित है? मीमांसकों से। अभिनवगुप्त शैव है, हाँ ये मुझे बताना था, ये नहीं बताए थे, तो इनके बारे में जरूर जानिएगा, एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? कर्णशिष्य, द्वारपाल, तपस्वी, इंद्र सारथी। तो आपको पात्र परिचय के बारे में भी जानना चाहिए कि सारथी कौन थे, उनके पुरोहित कौन थे, उनके सेनापति कौन थे। तो देखिए मातल कौन थे? इंद्र के सारथी, ठीक है। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति, यह कथन है रामायण में, अभिज्ञान शाकुंतल में, रघुवंशम में, मृच्छकटिकम में। तो कहाँ हो जाएगा? ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई, मृच्छकटिकम मत मारिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे मृच्छकटिकम से हो, और ऑप्शन भी है, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। चलिए किसके लिए कहा गया है? उच्चारित्वाद्येकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यम व्यंजन सैव उच्यते। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास, क्या हो जाएगा? श्रुत्यनुप्रास। विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा। ये अनुप्रास का भेद है, क्या है? अनुप्रास के भेद में है। प्रणमामि रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा? सदाशिवम, सदाशिवेन, सदाशिवा, सदाशिवात। तो उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, बलियसी ना, उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति, बलियसी। यहाँ वही नियम लागू होगा। जब उपपद विभक्ति आएगी तो कारक विभक्ति उस पर बलवान होगी कि नीचे होगी? तो यही है, क्या हो जाएगा तब? सदा शिवम, द्वितीय हो जाएगी ना। वैसे तो नमा के योग में हम लोग चतुर्थी करते हैं, पर यही सूक्त जब वो आर्थिक आता है तो क्या हो जाता है? सदा शिवम हो जाएगा, द्वितीय लग जाएगी। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चमरी महंत से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा? केशान, केशई, केशभ्य, केशेष। तो आपको पता है केशेष, चमरी, महंती, केशों के लिए चमरी क्या करते हैं? हाँ
तो क्या हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम निमित्तात् कर्म योगे, ठीक है, निमित्तात् कर्म योगे। यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा, कारक के अंतर्गत सप्तमी लगेगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। यतश्च निर्धारणम, कवि नाम कपीश, ये वाला है ना। हाँ, भक्ति कल्पते, उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानाय ज्ञानात्, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्ञानाय हो जाएगा, चतुर्थी लग जाएगी, भक्ति ज्ञानाय कल्पते। ठीक है, अगला देखिए। ऐप से अगर नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़िए, अगर ऐप लिए हैं तो पढ़िए, सोइए नहीं। नवंबर दिसंबर में परीक्षा हो सकती नहीं, होगी ही, इसलिए अभी से लग जाइए। वस्त्रम देहि से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा, दरिद्राय, दरिद्रस, दरिद्रम, दरिद्रे। जैसे हम लोग कहते हैं मह्यम देहि, भिक्षाम देहि, बहुत रामायण पढ़े देखे होंगे तो उसमें देता है ना। तो मह्यम देहि, मह्यम में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है, तो यहाँ कौन सी है, हाँ तो चतुर्थी वाला पकड़ना है, क्योंकि कुछ दरिद्र को वस्त्र दिया जा रहा है, तो जब दिया जाएगा तो संप्रदान होगा, संप्रदान होगा तो चतुर्थी होगी। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दे करके ले लेंगे तब षष्ठी लगाइएगा, क्योंकि दरिद्र को कपड़ा देंगे तो लेंगे क्या, वापस नहीं लेंगे ना। हाँ, धोबी को दे के लेते हैं ना, दरिद्र को लेके थोड़ी। हाँ, तो उसमें षष्ठी लग जाएगी जब वापस लेंगे तो। त्रिवर्ग साध्यम, उचित विधा द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महाकाव्यम, खंड काव्यम, नाट्यम, चंपू काव्यम, तो त्रिवर्ग साध्यम नाट्यम। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा भैया, ये नाटक की परिभाषा है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह कौन सी लक्षणा कहलाती है, उपादान, प्रयोजन मूला, रूढ़ि मूला, उपादान और लक्षण लक्षणा। तो जिसमें मुख्यार्थ का ग्रहण होता है, अपना कुछ परित्याग नहीं होता, वो कौन सा होता है। लेकिन जहाँ पे अपना परित्याग करके कुछ करता है तो वो लक्षण लक्षणा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यार्थ का ग्रहण करेगा पर अपना त्याग नहीं करता है। प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, बुद्धचरितम, जानकी हरणम। तो किरातार्जुनीयम क्या हो जाए, ओह यहाँ ऐसे, हाँ ये क्यों, क्योंकि कालिदास जी की रचना है, और कालिदास जी कब के हैं, ईसा पूर्व के ना, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं, इनसे पहले हैं, और कुमार संभव उन्होंने लिखा है, इसलिए आपका कुमार संभव हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर है। अधोलिखित रूपकों में से कौन सा रूपक प्राचीनतम है, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, सारिपुत्र प्रकरणम। तब इससे भी आप समझिए कौन सा रूपक प्राचीनतम हो सकता है। आप उनके कवियों को देखिए, उनका क्या कालक्रम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी कालिदास जी का है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तमोगुण का प्रयोजन है प्रवृत्ति, प्रकाशन, नियमन, विषाद। तमोगुण का क्या प्रयोजन बताया गया है, देखिए उसका क्या, प्रवृत्ति कौन करता है, रज सत्व करेगा, रज करना चाहिए, प्रकाश करेगा सत्व, और नियमन विषाद कौन करेगा, नहीं तो एक ही होगा ना, नियमन होगा। हाँ, ये दुख देता है रज, दुख कौन देता है, प्रयोजन तो नियमन होगा ना तमो के अनुसार। हाँ तो ठीक है, चलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहाँ विभक्ति होती है, तृतीया, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी। स्पृह रिप्सितः पढ़े ही होंगे, कौन सी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए, मांडुक्य कारिका किसकी रचना है, धर्मकीर्ति, गौड़पाद, प्रशस्तपाद, कुमारदास। तो किसकी है, ये गौड़पाद की है, वेदांत सार पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। विकल्प भी सही उत्तर है। संस्कृत भाषा है अयोगात्मिका, श्लिष्ट योगात्मिका, प्रश्लिष्ट योगात्मिका, अश्लिष्ट योगात्मिका। क्या हो जाएगा, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मिका। अयोगात्मिका कौन है, चीनी तो हो ही जाएगा। वियोगात्मिका कह देंगे तो हिंदी हो जाएगी, श्लिष्ट वियोगात्मिका हिंदी है। मम्मट के मध्य में मध्यम काव्य है, शब्द चित्रम, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्यम, वाच्य चित्रम। तो क्या हो जाएगा, गुणीभूत व्यंग्य को ही मध्यम काव्य कहते हैं, ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं, और अवर काव्य को अधम काव्य कहते हैं, है ना। चलिए, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः उदाहरण नहीं है, सीतारामो, मयूरी कुक्कुटौ, अर्धपिप्पली, कुक्कुट मयूरे। क्या हो जाएगा, सीतारामो जो है इसका उदाहरण नहीं है, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। तात्पर्यावृत्ति स्वीकृत की गई है, किसके द्वारा स्वीकार की गई है बताइए, अन्विताभिधानवादियों द्वारा, ध्वनिवादियों द्वारा, अभितान्वयवादियों द्वारा, ध्वनि विरोधियों द्वारा। तो
हाँ, ये अभितान्वयवादी ने स्वीकार किया, जबकि अन्विता विधानवादियों ने क्या किया था, वाक्य एवं वाक्यार्थ। ठीक है, तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। कभी अभितान्वय को पूछते हैं तात्पर्यावृत्ति, कभी वाच्य एवं वाक्यार्थ पूछ लेते हैं। ठीक है, दीर्घ सक्था में समास है तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययी भाव द्वंद्व, क्या हो जाएगा, तो दीर्घ सक्था में बहुव्रीहि समास है, शशि शेखरा में बहुव्रीहि है। ठीक है, कंबुकंठा में और पंचानन में, पंचानना दशानना षडानना में कौन से समास है। हाँ, द्वंद्वे घी सूत्र से पूर्व प्रयोग का उदाहरण है इश कृष्ण शिव केशव हरिहरव राजदंतम। हाँ, तो द्वंद्वे घी, घी देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, हरिहरव, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मृच्छ कटकम में विदूषक का नाम है माधव, वसंतक, मैत्रेय, आत्रेय, तो क्या हो जाएगा, मैं और वसंतक कहाँ का है, स्वप्नवासोदत्तम में। माधव्य को भी बताना पड़ेगा क्या, अभिज्ञान शाकुंतल में है। आत्रेय, हमने आत्रेय ऋषि है ना, आत्रेय एक ऋषि है, ये विदूषक नहीं है। मांस विक्षैरियम मूर्खैर भारा क्रांता वसुंधरा, किसका कथन है, चेट का, सकार का, विट का, विदूषक का, किसका है, ये विट का ही कथन है। मृच्छकटिकम से देखिए लिया गया है, ध्यान रखिए, मृच्छकटिकम से खूब सवाल पूछे गए हैं। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णत यच्छिरः, यह श्लोक किस ग्रंथ का है। मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम, नल चंपू, नीति शतकम। देखिए, नल चंपू से कहते हैं कि ऐसा कौन सा काव्य जो पढ़ने से शरीर क्या सिर हिला न दे, आपको झुमा न दे, तो पढ़ के झूमते हैं कि नहीं, झूमते, तो नल चंपू का ग्रंथ क्या है, यूजफुल है, आपके काम की है, विकल्प सी सही उत्तर है। शंकराचार्य के गुरुराम गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं, गोविंदपाद, गौड़पाद, बादरायण, वाचस्पति मिश्र, क्या हो जाएगा, और इनके गोविंदपाद कौन थे, शंकराचार्य के गुरु कौन थे, देखिए, गुरु राम गुरु, गुरु के गुरु ना, यही तो होगा, गुरु के गुरु, तो हो गए कौन, गौड़पाद, और गोविंदपाद गच्चा खा गए। शंकराचार्य के गुरु होने चाहिए गोविंदपाद, और उनके गुरु हैं गौड़पाद, ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। फिलहाल विकल्प भी सही उत्तर होगा, पर देखते रहिएगा, पर होगा। ब्रह्मसूत्र सांकरवास बादरायण ने लिखा है, किसने लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है, गीता का, विज्ञान शाकुंतलम का, नीति शतकम का, वेदांत सार का, तो किससे संबंधित है, गीता से संबंधित है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भगवत गीता को, हाँ तो क्या था, सही है ना, गुरु के गुरु में पूछा गया था, इसीलिए तो। भगवत गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है, आगम शास्त्र, औषध शास्त्र, तंत्र शास्त्र, योग शास्त्र, क्या हो जाएगा, औषध शास्त्र किसे कहते हैं, कहते हैं यजुर्वेद को, यजुर्वेद को औषध शास्त्र शायद कहा गया है, और आगम को, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ तो बताइए, हम तो आपका परीक्षा ले रहे थे। देखे, वैदिक भैया सही बताते हैं कि नहीं, चारों वेद पढ़े, आपने हमसे कहा, आपने सबसे कहा था कि हमने चारों वेदों को धारण किया है। आगम शास्त्र किसे कहते हैं, बताइए बताइए, सभी वेदों को ना, अच्छा ए भाई देख लो, ये अथर्ववेद है, वाह रे भैया, वैदिक भैया, हम ही को आप गच्चा खिला दिए। औषध शास्त्र यजुर्वेद के लिए कहा गया, आगम वेदों को कहा जाता है, तंत्र शास्त्र अथर्ववेद के लिए, योग शास्त्र गीता के लिए है। चलिए ठीक है, अगर गलत भी है तो आप विचार करिए, अब फिर हमें बताइए। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, ही दोनों सखियां किससे कहती हैं, किस में, किस ग्रंथ में, तो अनसुईया और प्रियंवदा दोनों कहती हैं। अनसुईया और प्रियंवदा कौन थी, अभी शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम निकल रहा है, शकुंतला की सखियां थी, कौन कौन, अनसुईया एवं प्रियंवदा। तो ये कहती हैं हमको किसके हाथों में सौंप रही हो, दोनों एक साथ ही बोलती हैं, तो सख्यव कह के, तो किसके हाथ में सौंप रही हो, विदाई का समय है, रो रही हैं, ऐसे ही सब कहती हैं ना। जैसे हमारी शालिनी दीदी वंदना गई, तो नेहा कहीं हमको किसके हाथों में सौंप के जा रही हो, तुम दोनों तो निकल ली, अब मुझे यहीं छोड़कर जा रही हो, है ना, तो कहीं जाओ, तुम्हें संस्कृत गंगा को सौंप के जा रहे हैं, गंगा मैया तो है ही हैं, वो चली गई उत्तरामचरितम में, कहाँ पहुंच गई, और तो कन्या पर की एवं तामद संप्रेस परिग्रहीतु,
जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इस श्लोक में छंद है उपजाति, शिखरणी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा। तो क्या हो जाएगा? स्यादिंद्रवज्रा यदि तो जगौगा, तो अर्थो ही कन्या पर की एव। ये चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक अर्थात 22वां श्लोक है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें क्या कर्ण ऋषि कहते हैं शकुंतला की विदाई के दौरान पे, ठीक है। तपोधनम वेत्स नमाम उपस्थितम, तपोधन में समास है, क्या है? तत्पुरुष द्वंद अव्ययी भाव बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। देखिए हमारे यहाँ भी दुर्वासा ऋषि हैं, अगर किसी को लेना हो श्राप तो आ सकते हैं, और आशीर्वाद भी, पर ये आशीर्वाद ज्यादा श्राप कम देते हैं, ठीक है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सुलभ कोपो महर्षि नहीं है, है ना, दुर्लभ कोपो महर्षि है। हाँ, सुलभ आशीर्वाद आत्मिका वाले हैं। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा उक्ति है गौतमी कर्ण आकाश भाषित प्रियंवदा। तो कहते हैं तुम्हारा रास्ता कैसा हो? मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ठीक है। हम लोग भी किसी को अगर विदा करेंगे तो यही बोलेंगे शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। कौन बोलता है ये? तो ये आकाश भाषित है, ऊपर से आवाज आती है, किसी ने कहा नहीं है। उनके लिए राजमार्ग मार्ग कैसा कैसा हो, तो ये आकाश से, मतलब आकाश से बात आती है, या कह सकते हैं आकाशवाणी से उत्पन्न होती है। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य कथन है सारंग्रवः सारद्वत गौतमी प्रियंवदा। तो कहते हैं ना, जल तक किसी अपने को छोड़ना है तो कहाँ तक छोड़े? जल के किनारे कोई तालाब है, पहले ऐसा होता भी था गाँव में, अब नहीं होता। अब कहाँ पानी ढूंढे, सब फ्लैट बनवा बनवा के रह रहे हैं, उसी में क्या है वो स्विमिंग पूल, वहीं तक छोड़ दे। हाँ, आज नहीं तो बस स्टैंड ट्रेन यहाँ तक कर देंगे, वहाँ थोड़ा सा पानी की व्यवस्था भी कर दे। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है, पर ये ऐसा भी था, हमने खुद, हमें ध्यान है कि वो जो तालाब वालाब गांव का होता है, तो नाव से नहीं भी जाना है तो भी सारी महिलाएं गांव के वहाँ तक आती हैं, और फिर वहीं से लौट लेंगे, वो लोग वहाँ चली जाएंगी, खूब रोए होंगे, गाड़ी में ही बैठा देंगी जब जाओ। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य कथन किसका कथन है? ये सारंग्रव का है। सारंग्रव सारद्वत कर्ण ऋषि के कौन है? शिष्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम से हैं। और गौतमी कौन है? अध्यक्षा है, कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा है। और प्रियंवदा शकुंतला की सखी है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, कर्ण को किसके द्वारा पता चला? गौतमी के द्वारा, अनसुईया प्रियंवदा के द्वारा, कर्ण के तपोबल के द्वारा, अशरीरी छंदोमयी वाणी द्वारा। तो देखिए ये विकल्प डी सही उत्तर होगा। अशरीरी छंदोमयी वाणी के द्वारा पता चलता है, कोई नहीं बताता है, उनको यहीं से पता चल जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। को नामो शुद्धकेन नौ मालिकाम सिंचती कथन है, कौन गरम गरम जल से नौ मालिका का सिंचन करेगा? गौतमी, प्रियंवदा, अनसुईया, सारंग्रव, कौन कहता है? हाँ, वो कौन? अनसुईया क्या कहती है कि ये सब बातें जो भूलने वाली बात है, श्राप वाली, वो मत बताना। किसको? शकुंतला को। तो उसी बात पे कहती है भैया नौ मालिका में अगर गर्म जल डालेंगे तो कैसे हो जाएगी? हाँ, तो हमारी शकुंतला क्या हो जाएगी? तो जीते जी मर जाएगी। इसलिए भैया नहीं कहेंगे, चिंता मत करो, चिंता मास्तु। दृष्टिया धुमाकुलित दृष्टेरपि यजमान से पावक एवाहुति ही पतिता। इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है? कर्ण ने, गौतमी ने, मातल ने, शकुंतला ने। क्या हो जाएगा? कर्ण ने, ठीक है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी में पावक पद से किसका बोध हुआ है? अग्नि का नहीं, दुष्यंत का। दुष्यंत और आहुति से शकुंतला का है वर्णन, ठीक है। यह सवाल पूछा जाता है। तुद धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है, क्या है? तोस्यथ, 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 तोतस्यथ। क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ब्रू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है ब्रूस, ब्रवीषी, ब्रवीषी। देखिए इसमें एक चीज देखिए, मध्यम पुरुष बहुवचन का इसमें विकल्प ही नहीं है, ये एक वचन का है। क्या है? एक वचन का, और यही सही होगा, बाकी तीन बनते ही नहीं हैं। इसीलिए नीचे लिखा गया है बहुवचन की जगह एक वचन होना चाहिए था। विकल्प बी सही उत्तर हो गया। ये प्रोक्तास्मी में है, जबकि हम लोगों ने जो व्याख्या की है व्याख्यास्मी में सब स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। सह उपवसत के मध्य रिक्त स्थान में कौन सा उचित पद होगा? ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, ग्रामे। तो क्या हो जाएगा? वह उपवसति, रहता है, निवास करता है। क्या हो जाएगा? ग्रामम। उपान बध्यांग वसह, आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो उप उपसर्ग पूर्वक अनु अधि आंग,
ये 4 उपसर्ग पूर्वक अगर वस धातु हो, चारों साथ नहीं आएंगे उपसर्ग, ध्यान रखें, कॉमन सेंस की बात है। कोई एक उपसर्ग हो और वस धातु हो तो वहाँ कर्म में आधार में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ स ग्रामम उपवसति होगा, वह गांव में रहता है, निवास करता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। यदि वप उप नहीं होगा, अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग नहीं होगा, वस धातु होगी तो सप्तमी ही होगी, द्वितीया वहाँ नहीं होगी। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। उदिते पद्मम विकसति से पूर्व रिक्त स्थान में उचित पद होगा। सूर्य, सूर्येण, सूर्य से सूर्य, तो वही है यश से वामन भाव लक्षणम ही है, यहाँ सप्तमी ही होगा, क्योंकि सूर्य उदिते पद्मम, यहाँ एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, सप्तगंगम में समास है क्या? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्युग, क्या हो जाएगा? द्वि यमुनम, सप्तगंगम, पंचगंगम और नदीभिश्च सूत्र से इस सब में क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नदीवाची शब्द हो संख्या, उसके पूर्व में संख्या लगा है तो वो अव्ययी भाव समास होगा। सविभेद रिक्त स्थान में उचित पद होगा। उपवनात्, उपवनस, उपवने, उपवनेन, क्या हो जाएगा? क्या होगा? हाँ, देखिए, जब जीव जंतु डरने की बात होगी, भय की बात होगी, तब तो पंचमी लगेगी। वित्रार्था नाम भय है तो उसे पंचमी हो जाता। पर यहाँ क्या है? वह उपवन में डरता है, तो उपवन जंगल, वो खाने वाली चीज थोड़ी है, वो तो डर रहा है, जंगल में डर रहा है, तो कोई क्या करे। पर वहाँ सप्तमी होगी, ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ जीव जंतु के डराने वाली बात होती तो पंचमी हो जाती। ठीक है। भारत से हिमालयों अतिरिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तर दिशाया, उत्तरे दिशायाम, उत्तरे दिशि, उत्तरस्याम दिशि। तो कुमार संभव अगर पहला श्लोक पढ़े होंगे मंगलाचरण, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ? उत्तरस्याम दिशि, ठीक ना? विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक, अगला देखिए। भगवान हनुमान को नमस्कार, संस्कृत में अनुवाद होगा, क्या है? भगवते हनुमते, यही है? हाँ, ठीक है भैया, यही है, भगवते हनुमते नमः। यदि आपको विभक्ति आती है, रूप आता है तो कर लेंगे। चतुर्थी, अब पता चला हनुमानाय रामाय की तरह कर दीजिए, शिवाय की तरह, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवते हनुमते नमः, चतुर्थी में क्या बनता है? हनुमते, ठीक है। उनके द्वारा हंसा जाता है, संस्कृत में अनुवाद होगा। तेन हसत, तेन हस्यते, तई हस्यते, तई हस्यन्ते। तो उनके द्वारा हंसा जाता है तो क्या हो जाएगा? तई ही हस्यते। भाववाचक में क्रिया एक ही वचन में रहती है और कर्ता तृतीया में ही होगा। जटाभि तापसः में तृतीया व्यक्ति हुई एनांग विकार से, अपवर्गे तृतीया से, कर्तिकर्णे तृतीया से, इत्थम्भूत लक्षणे से, क्या हो जाएगा? इत्थम्भूत। इसमें इससे तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, जटाभि, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा, तक्षशिला, अलकापुरी, वल्लभी। तो आपको पता होना चाहिए तक्षशिला से। कहाँ से? विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। पाणिनि ने तक्षशिला में पढ़ाई की थी। आप लोग भी पढ़िए तो क्या बनेंगे? पाणिनि बनेंगे, है ना। अथवा नार्य परदार व्यवहार कथन है। तापसी, गौतमी, मातली, दुष्यंत। पराई स्त्री से क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार है। कैसा है? लेकिन लोगों को शिष्ट लग जाता है आजकल। अथवा नार्य परदार व्यवहार है, अपनी स्त्री से बात करना बस लड़ाई, दूसरे स्त्री से बात करना तो इतना मिठास आ जाती है मुंह में, पूछो नहीं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। दुष्यंत का कथन है। क्या करें, आप बीती है सबके ऊपर, हम देखते हैं खुद ही। हन धातु लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप है। हतौ, हंतौ, हता, हनतः, क्या हो जाएगा? हता होगा, हंतौ, हतौ कहीं बनेगा नहीं, हतः बनेगा प्रथम पुरुष के। हंति, हतः, घ्रंति, ठीक है। घ्रंति बहुवचन में है। हंति, हंति को भी लोग बहुवचन मार, पर प्रथमा के एक वचन में हंति बनता है, द्विवचन में हता बनता है और बहुवचन में घ्रंति बनता है। चलिए, भी धातु लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। भिष्यति, विभिष्यति, भेष्यति, भेष्यति, क्या हो जाएगा? विकल्प सी ना, मूर्धन्य वाला, सही है। हाँ, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। अदुहम, अदुद्मम, अदोहम, अदुहम, क्या होगा? अदोहम, ठीक है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। देखिए, दो धातु से भी बहुत पूछता है और दा धातु से पूछ लेता है, और हन धातु ना, इससे पूछता है। भी धातु से पूछता है क्योंकि एकदम अलग चलता है रूप, ठीक। दा धातु आ गया। आत्मनेपद विधिलिंग के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ददी, दादी, दीदय, ददीत, क्या हो जाएगा? ददी,
ना, पता नहीं चलता। अगर ना पढ़ो तो ना नहीं ददी तो बना देते, मान लो ये तो नहीं कहते, ये नहीं कहते, पर इसमें कंफ्यूजन होने लगता है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। मतलब आपको शब्द रूप धातु रूप को भी तगड़े से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इस संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 14, 4, 7, 5। देखिए इसमें भी गड़बड़ हो गया, 6 होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग मान लेते हैं 6, 7 नहीं 6। ना विभक्तो तुष्मा, ये क्या है? इस संज्ञा निषेधक सूत्र है, हो सकता है उसको भी गणना कर लिए होंगे। तो फिलहाल 6 होते हैं। इस संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अगला देखिए। नमस्कृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद द्वारा कीजिए। मुनित्रयात्, मुनित्रय से मुनित्रयम, मुनित्रय, हाँ मुनित्रयम, नमस्कृत्य मुनित्रयम होगा ना। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समिदृशदम में समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? समिदृशदम में द्वंद्व समास है। देखिए अगला, राजदंता में समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? दंता नाम राजाना, क्यों? ठीक है, विकल्प बी आपका सही। जैसे राज्ञा पुरुषः वैसे ही षष्ठी तत्पुरुष होगा। चलिए इसको देखिए। राम, मैं और तुम घर को जाएंगे। संस्कृत में अनुवाद होगा, राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यति। राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यति। सेम सेम है क्या? ये वाला सेम सेम लग रहा है ना। त्वं च गृहं गमिष्यति, अच्छा गमिष्यसि है वही तो। राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यन्ति, राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः। क्या हो जाएगा? ये राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। देखिए अब अंतिम प्रश्न। मेरे द्वारा एक बालिका देखी गई, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मया एकम बालिका दृष्टम, गलत। मया एका बालिका दृष्टा, मया एका बालिका दृष्टाः, मया एकाम बालिकाम दृष्टाम। ये भी गलत ना। मया एका बालिका दृष्टा। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो गया है। देखिए हम लोग जो ये यूपी पीजीटी का जो हम लोग हल प्रश्न कर रहे थे, थोड़ा आसान था, पर ये मत सोचिएगा कि जो आगे आएगा वो आसान होगा। वो संस्कृत में होगा, थोड़ा कठिन होगा। तो ये तो आपके सामने मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर नहीं हल प्रश्न पत्र कराया गया इसलिए कि आप जानिए कैसे कैसे प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे थे। पर हम लोग भी मॉडल पेपर आपके सामने बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे, और आप भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए, पर ऐसे नहीं संस्कृत में। तो बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।